हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉर ग्लो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बीए सेकेंड ईयर के एसे के बारे में जिसका नाम है सिम्टम्स एंड विच इज़ रिटन बाय जेरोम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो स्क्रीन पर क्वेश्चन मेंशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी से लिंक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में एक 2016 में आया है और एक 2017 में आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके आंसर्स अपने लिंक में मेंशन कर दिए हैं, आप उसे शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम सिम्टम्स का मतलब पहले हिंदी में जान लेते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है हिंदी में लक्षण। सो फ्रेंड्स, इस बार भी मैं अपनी कॉन्सेप्ट को सिर्फ शॉर्ट में ही बताने वाली हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और अपने आप आंसर जल्दी ही क्लियर कर लें। मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इसका नरेशन कुछ इस थॉट पर डिपेंड है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ी नॉलेज हमेशा ही ख़तरनाक साबित होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऐसे कुछ इस तरह से शुरू होता है। एक बार ऑथर जो था वो लीवर की मेडिसिन्स लिए हुए बैठा था, तो उसके साथ उसकी एक मैगज़ीन्स भी थी। उसके अंदर काफ़ी सारे उसके सिम्टम्स वगैरह दे रखे थे कि कैसा लीवर हेल्दी होता है और कैसा लीवर बुरा होता है, और काफ़ी सारा उसमें लीवर के बारे में ही दिया हुआ था। राइटर को उसे एक तरीक़ा का बुखार आया था और वो खुद तो था राइटर, बट वो अपने आप को डॉक्टर बन रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हमें कुछ होता है तो हमें हेडेक वगैरह या नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी खुद ही दवाई ले लेते हैं, तो वो अपना खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। बट इन रियल लाइफ में वो एक राइटर था। उसने सोचा मुझे जो भी लक्षण दिख रहे हैं क्यों ना मैं इसे ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में जाकर क्लियर करूं। तो वो वहां चला गया, उसने मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया निकाली और उसने वो सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर ए से लेकर जेड तक की सारी डिजीज़ थी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे अपने अंदर सारे डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते गए। अब तो वो घबरा गया। वो सोचने लगा क्या मुझे ये सारी ही बीमारियाँ हैं। वो ये देखकर घबरा गया। अब वे सोचने लगा कि उसे शायद सारी ही बीमारियां हैं। बट उसमें एच सीरीज़ की एक बीमारी थी, उसका नाम था हाउसमेड नी, जो कि उसे वो सिम्टम्स उसके मैच नहीं हुए, तो उसे लगा कि मुझे ये बीमारी नहीं है। अब वो घबराकर अपने बॉडी पार्ट्स, हार्ट और रिस्ट पे अपनी नर्व्स को चेक करने लगा। तो घबराहट में उसे लग रहा था कि अब मेरा सब कुछ काम करना जो है वो हल्के हल्के बंद हो रहा है। अब वो ये सब जानकर मायूस होकर डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद डॉक्टर ने आइडिया लगा लिया कि ये किस टाइप का पेशेंट है। तो दोस्तों, डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयाँ दी और उसने कहा कि ये आप केमिस्ट से ख़रीद लीजिए। जब वो केमिस्ट के पास गया तो केमिस्ट ने कहा कि मेरे पास ये सब दवाइयाँ नहीं हैं, ये आपको कोऑपरेटिव स्टोर से मिल जाएंगी। ये सोचकर वो सोचने लगा कि ये तो एक केमिस्ट की दुकान है और केमिस्ट की दुकान पर दवाइयाँ ही नहीं हैं। उसके बाद उसने खुद उन दवाइयों को पढ़ना शुरू किया। तो सुने उसमें क्या लिखा था। उसके अंदर डॉक्टर ने उसे लिखा था कि वो डेली 1 पाउंड बीफ स्टिक खाए, बिटर बेयर ले, डेली मॉर्निंग वॉक करे और 11 बजे तक सो जाए, और जो उसे समझ में ना आए वो उन सब बातों से दूर रहे। उसके बाद राइटर ने ये सब फॉलो किया और वो ऐसा करने के बाद सक्सेसफुल रहा और एक हेल्पफुल लाइफ जीने लगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही था कि थोड़ी नॉलेज हमेशा ही डेंजरस होती है, तो अपने आप को डॉक्टर बनने की ज़्यादा कोशिश ना करें और लक्षण दिखें तो डॉक्टर से ही आप एडवाइस लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।